आम गीत को चाहिए आम ओडिशीत्य को चाहिए तेणु आलाप गोटे अनावश्यक बोली आम भाविबा ठीक हेनी ये थिला रागांगर प्रथम कार्य द्वितीयटी है कौन आलाप सरला आम निश्चित भाव में गीतटे बा प्रबंधटे गाइबू तेणु द्वितीय राग परिवेषणर बा रागांग प्रबंध परिवेषणर द्वितीय आवश्यकता है गोटे आमको प्रबंधटी दरकार से रागरे रचित होइथिबा दरकार एवं से प्रबंधटी एक निर्दिष्ट तालरे होइथिबा दरकार आम एतिकी मन रखा दरकार जे जेते बेले जो शुद्धता कथा मुझे कहूली रागांग परिवेषण करूँ सेते बेले रागर शुद्धता तालर शुद्धता एवं गीतर शुद्धता ये रखा पड़ो एवं आरंभर शेष जाए से गोटे राग से गोटे ताल से गोटे गीत ही हवा दरकार आउ मो पाखे समय घंटे अच्छे बोली मुझे रागरे दी तीन टा गीत गाई दूसरी सेमती हुए सिस्टम हुए तेणु आम गोटे निर्दिष्ट राग से एक निर्दिष्ट प्रबंध एवं तापुणी एक निर्दिष्ट तालरे बंधा होकर गाइबू एटा होला रागांग प्रबंध पर्यायर द्वितीय आवश्यकता आलाप सरीगला गीत गाईदेली गाइबा सरीगला कि प्रकृति ता नुह शास्त्रीय संगीत में एमती सब कथा सरी जाए बा उच्चांग संगीत में सब कथा सरी जाए बहुत किसी करने को पड़े जिते बड़े गीतटी आम गाइलु जेकोसी गीत तार स्थायी अच्छी बा जो आम कहूँ घोषा एवं पद बा अंतरा अच्छी आम ओडिशी संगीत में पुणी पड़ी पर्याय गोटे अच्छी ता भितर पुणी भणिता आसब भणिता भी शास्त्रर कथा आभोग आभोगे कवि नाम स्यात् तेणु ये सब कथा गीत यथा संभव आम जो आम पुरातन गीत जिते शुणु से सबु बड़े गाँति संपूर्ण गीतटी एबे आमे हुए तो रेकर्डिंग पाई हो कि स्टूडियो रे हो कि मंचर आवश्यकता पाई हो किछि किछि पद निर्वाचित करिकरी गाऊ यथासंभव जदि गीतटी को संपूर्ण भाव गाई दे हब समय को चाहिए अति उत्तम कथा नहले सेथुरु निर्वाचित पद गाइले एमती किछि असुविधा हेब नाही तेणु से जो कथाटा आसला जे गीत तो मु गाईदेली तामाने मो गायन सरीगला ताहा नुह से जो गीतटी गाइली बा जो पद मान मु गाइली प्रत्येक मु किछि निर्दिष्ट उदाहरण दौ नहीं एइथिपई जे आमे एतले गाइबू भविष्यत समय गोटे गोटे कथा कह जाय पारे मु साधारण भाव में गोटे टेक्निक बा गोटे शैलीर परिचय विषय में कहूँ से जो निर्दिष्ट गीतटे गाइलु तार गोटे निर्दिष्ट किछि भाव थिबो एवं से किछि शब्द भी थी से भाव को थरे गाईदेले से भावटा जना पड़ा किंतु से भावर प्रभाव श्रोतांक भितरे छापी हो जावाक बा मु जहाँ गाइली ताहा श्रोतांक भितर को गला एवं श्रोता ताकू ग्रहण कले एटा को आखि आगे रखिकरी आमको कौन करिया पड़े ना से पद मान को विभिन्न प्रकार सजैबार क्रिया करिया को पड़े मु पूर्वर थरे थर कही कथाटा यह मनगढ़ा कथा नुह यह मनगढ़ा कथा नुह एटा परंपरा रे आमे गाई आसुचु शास्त्र रे कथा अच्छी तेणु ये जो गोटे स्थायी हो किंबा अंतरा हो घोषा हो किंबा पद हो तार प्रतिटी शब्द बा प्रतिटी पाद बा प्रत्येक प्रत्येक किछि किछि जदि शब्दर समाहार बा शब्दावलीर समाहार तार अर्थ अनुसार ताकू आमे बारंबार बारंबार सजेई सजेई करी से गोटे रागरे गोटे तालरे राग बदल जीव नहीं स्वर बदल जीव नहीं गीत भी बदलू नहीं किंतु गीतर भावटा को अधिक प्रभावशाली करने निमंते आमे कौन करूँ ना ताकू नुआ नुआ प्रकार सजऊ एवं ये सजेवाटा मुझे कहली शास्त्रर कथा आमर शास्त्र कथा अच्छी गोटे नवनवत्वम क्रिया गोटे अच्छी एवं से नवनवत्वटा केमिति हम बारंबार कहले सीना हम तेणु ताकू कहती पुनरुक्तता मु आगुरी भी कही थी कथा पुनरुक्तटा गोटे कथा को बारंबार कहवाटा भल लगे किंतु संगीत से प्रयोज्य ये जे आमे जेते थर गोटे धाड़ी किंबा गोटे पद को पुनः पुनः पुनरुक्तता बारंबार गाइबू कहबू पुणी केमितिका ना नव नव कर नुआ नुआ भाव में सजेक ताहा निश्चित भाव में से गीतर जो निर्दिष्ट थिबा भाव
ये बहुत किसी लोकों को प्रभावित करिबो बा से गीतटी यथेष्ट भाव में प्रतिष्ठा लाभ करिबो। तेणु ये जो क्रियाटा गीतटा को सजेइबार कथाटा आमे साधारण भाव में गोटे अति शास्त्र शब्द को न जाइकरी भाषाटा तो शब्दटा तो शास्त्रीय एमती गोटे काली मु कहबी नहीं जो अमुक शास्त्र ये कथा अच्छी पद विन्यास विन्यास करवा आमे केश विन्यास करवा सजई हवा सजैवा सेमती से जो गीतटी गाउथलु जो प्रबंधटी गाउथलु तार जो पद ता भितर थिला प्रत्येकटी पद बा शब्द को ताको आमे विन्यास कलु पद विन्यास आलाप कलु तापरे प्रबंधटे आरंभ कलु से प्रबंधर गीतटी को सजैलु पद विन्यास कलु सरीगला सरलानी आउ किछि काम अछि। शास्त्रीय संगीत किंबा उच्चांग संगीत परिवेषण गोटे जिनस को अपेक्षा करे ताहा साधनार पराकाष्ठा एक्सपर्टनेस। जड़े गायक गीत गाउचंती तांको गोटे राग दि जाइछि तांको गोटे ताल दि जाइछि तांको किछि स्वर दि जाइछि तेणु सीए तार की प्रकार प्रयोग करेंगे से राग से ताल से गीत से स्वर को तेणु ताकू जितेबाला विभिन्न स्वर आसे जेकोसी रागर स्वर हो पारे से शुद्ध हो औड़व जातिर हो षाड़व जातिर हो सबू रागर स्वर से स्वर गुड़ी को पुणी से तालर क्रिया भितरे बा से तालर लय छंद भितरे एवं से रागर जो अच्छी अल्पत्व बहुत्व किंबा मुख्य अंग ये सब को आखि आगे रखिक स्वर मान को भी सजाइया पड़े तालबद्ध भाव में जो ताल आम गीत गाऊँ से ताल सजा पद को सजैले पद विन्यास स्वर को सजैले स्वर विन्यास आ कि नुआ कथा किसी ना ए आश्चर्य हबार किसी ना तेणु साधारण कथा आम आमर दरकार है कौन आलाप है एवं पद विन्यास है स्वर विन्यास भी है गोटे कथा मुझे छाड़गली सेटा है आलापटा दी प्रकार हुए गोटे अनिबद्ध आलाप आ गोटे निबद्ध आलाप बुझी जाऊँ जहाँ बंधा नुह से अनिबद्ध जहाँ बद्ध ता निबद्ध कौथे बंधा नुहे दौड़ी नुह तो से जो ताल जो ताल आम निर्दिष्ट कले आम जिते बड़े राग गायन आरंभ जो आलापटी कले से आम किसी ताल प्रयोग करूँ ता मुक्त आलाप थिला तेणु ताहा अनिबद्ध आलाप थिला किंतु जेते बड़े आम प्रबंध को सजाऊचु पद विन्यास स्वर विन्यास भितरे माध्यम ता भितरे गोटे आलाप हबार सुजोग अच्छी एवं से आलापटी हूँ निबद्ध आलाप अर्थात आम जो ताल गीतटे गाउथिले से ताल को बद्ध करी बा से ताल को आधार करी से तालर लय गति छंद भितरे आमको आलाप करिया कौ आलाप आम आते जो अनिबद्ध आलाप दुई तीन स्तर करुले ताहा नुहे मुख्यतः केवल से भाव बड़ कथा है आम सब से गीतर भाव कौन चाहूँगी ताकू आखि आगे रखिकी आलाप करी आहरी ताकू सजेवा तेणु ये हूँ उच्चांग संगीतर गायन गोटे गोटे क्रिया प्रक्रिया एवं आवश्यक प्रक्रिया अनिवार्य प्रक्रिया एवं ये थिला कौन ना आलाप गला प्रबंध गला स्वर विन्यास गला निबद्ध आलाप गला पद विन्यास भी गला एवं शेष कथाटी आसब तान सी भी गोटे क्रिया तन्यते संस्कृत अच्छी तन्यते विस्तर्यन्ते वा विस्तार करिवो एवं तन्य करिवो ता केमती हबो ना सेई राग एवं सेई ताल सेई गोटे राग गोटे तालर सेई स्वर को नेइकरी जेते द्रुत गति रे आमे तन्य करि परिबो विस्तार करि परिबो तेणु ये हूँ कौन ना मुझे कही कथाटा गोटे जे साधकर एक्सपर्टनेस बा पराकाष्ठा ये सब पद विन्यास स्वर विन्यास निबद्ध आलाप एवं तान भितर देखा पड़े एवं यह हूँ गोटे निर्दिष्ट उच्चांग संगीत शैलीर गायन। वर्तमान प्रश्न आसला एगुड़ा आमर नथिला समस्ते कहते आम सहजरे कहीपर नहीं कौन थिला नथिला बोली
केते आवश्यक थिला केते आवश्यक नथिला ए विषय चिंता करियार थिला थिला नथिला तो बहुत पछ कथा। जो प्राचीन बा मु पुरातन संगीत शिल्पी मानकर सब कहूची उदाहरण दउची आवश्यक पड़े केतेबेले केमती जदि सेमानकर गायन कला कोठी मिले ताको सुना जाई परिबो। समस्ते आलाप तान मु जो पदविन्यास कथाटा कहली से पदविन्यास स्वर विन्यास रे दुईटा कथा अच्छे गोटे लय क्रिया गोटे कथा आसे केमती हुए आमे जेतेबेले स्वर विन्यास बा पदविन्यास करूँ बा पदविन्यास विशेष भाव में करूँ सेतेबेले गोटे जिनस आम करूँ कौन ना से जो गीतर जो मूल स्वर से परिवर्तन आणिक सजई सजई पुणी मूल स्वर को जाऊ एवं यही जो सजईबाटा ताल अनुसार हो पारे स्वर गीतर स्वर को बदल दे पारू कि तालर लयकारी करूँ। आम जदि आजिकल जो गायन भितर नाना प्रकार छंद क्रिया करुचे आमको कहीं कहीं कहते मत भी कहते मु मुक्त कंठारे कहवा कि मत कि पछौ नहीं बहुत लोक पसंद आसे नहीं शास्त्रीय संगीत क्या पसंद अपसंद को अपेक्षा करे बोली भावी नहीं जदि से बुझुवे न बुझिकी जड़े कह नाला एमती हवा कथा ना से दूसरा कथा भूली जातु किंतु जो माने बुझंती से माने ग्रहण करती आईटा नुआ किसी आम करूना मु तो आम गुरु परंपरा रे शिखी मु आम बियॉन्ड आम गुरु परंपरा कथा मु कहबी आपण भावतु जिते बड़े ये सब कही गोटे कथा मुझे कहीदे स्पष्ट एटा पूरा एठू आणले सेठू आणले अमुक को उतारी आणले से सब अमुक संगीत समुक संगीत खोल देउजी हिंदुस्तानी रू उतारी आणले भूल कथा। भारत रे ये जो हिंदुस्तानी आउ कर्णाटकी नामकरण कौन जेबे हला सेबेठू ये गायन आरंभ है ता नालांबर आरंभ है कदापि नु भारत में उच्चांग संगीत परंपरा तार बहु पूर्वर शह शह पूर्वर अच्छी ओडिशा रे भी अच्छी। मु गोटे किछि दिन तले गोटे बही देखुली जे 1914 मसीह जड़े पंडित गोटे श्लोक लिखिले से हिंदुस्तानी आउ कर्णाटकी बोली दुईटा नाम देले 1914 मसीह एवं तापरे 1917 मसीहा बेलू गोटे बही छपा है से कथा कहगला 1917 मसीहा मु कथा कहूँ आम राज्य मु तो बहुत अतीत को जानी नहीं एते मोर आम गुरु परंपरा विषय कि मो गुरु परंपरा मु जन्म जो मानक देखी आसिली आपण मैंने भी जो मैंने मो समसामयिक देखी समस्त को जो मैंने ओडिसी संगीतर शास्त्रीयता विषय बहुत चिंता कले भाविले जे आम संगीत एमती थिला आहरी से आगेवा दरकार पछई जाउछि सेमानक भितरे जणे हेले आचार्य तारिणी चरण पात्र जो बोईराणी कवि सूर्यनगर से 1901 मसीह जन्म ग्रहण करते बाणीकंठ निमाई चरण हरिचंदन 1901 मसीह सिंघारी श्याम सुंदर कर 1908 मसीह पंडित नृसिंहनाथ खुंटिया 1911 मसीह पंडित मार्कंडेय महापात्र 1916 मसीह पंडित काशीनाथ पूजा पंडा से मध्य सही नृसिंह सारंकर समसामयिक प्राय 1911 एवं एमानक बहुत पूर्वर कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक 1897 सेतेबेले सेमाने जहाँ शुणिचंती सेमाने जहाँ देखिचंती ता पूर्व 100 वर्ष कि 200 वर्षर कथा सेमाने शुणिथिबे एवं सेमाने जहाँ गाइले सेमाने जहाँ कहले ताहा आमे जानिलु वर्तमान समय जेनेरेशन लो आम पीढ़ीर गुरु माने बा मो पूर्व पीढ़ीर गुरु मान संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास 1900 एमानक परे आछंती उद्देश्य है जेतेबेले से जो हिंदुस्तानी ना कर्णाटकी ना है सेतेबेले को ओडिसी ना सीना है किंतु ओडिशा रे संगीत चर्चा एवं उच्चांग रीति रे आमर ये पंडित माने आम गुरु माने आमको शुणी शुणी आमको शुणेले तेणु ये थिबा नथिबा कथार कहीं आसूची
ମୁଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ କଥା କହୁଛି ସେଠି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଯେଉଁ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସି ଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ। କାରଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗାଇବାଟା ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର କାମଟା ମୋର ଆଜି ଯାଏ ମନେ ଅଛି। ଗୀତଟା ହେଲା ନିଶିଥରେ ଥରେ ଶୁଣା ଯିବ ଯେବେ ନବଘନ ଶ୍ୟାମ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ଏ ଗୀତରେ ନିଶିଥରେ ଥରେ ଶୁଣାଯିବ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ଗାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶିଥରେ ଥରେ ଶୁଣାଯିବ ଯେବେ ନବଘନ ଶ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାତକ ସେ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବି କରିଥିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବି ହଉ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନା କରିଛି, ହୁଏତ ଏଇଟାକୁ ମିଶିକି ଆହୁରି କ'ଣ 15-20ଟା କରିଦେବି। ଏ କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି ଅକ୍ଷର କାଟ, କ'ଣ ସିଏ? ଲୟ କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ନେ ସେ ଧରେ ଥରେ, ଏଇ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠ ମୁକ୍ତ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆମର ହେଉନାହିଁ, ମୋର ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇ ପରମ୍ପରା। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ'ଣ ନାଁ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସେପରି ନଥିଲା, ଏବେ ହେଲା। କଦାପି ନୁହଁ, ତା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ କଳାକାରମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୟ କ୍ରିୟା ଥିଲା, ତାନ ଥିଲା, ଆଳାପ ଥିଲା ପ୍ରତିଟି କଳାରେ ଆମର। ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକନାଟକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତ ଦାସକାଠିଆ କଥା, ପାଲା କଥା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦାସକାଠିଆ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଭାରତ ଲୀଳା ହେଉ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହେଉ କି ଆମର ରାମଲୀଳା ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନର ପରମ୍ପରା ବି ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ କଦାପି କେହି କେବେ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ପରମ୍ପରାକୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ତିଆରିଲୁ, ଆପଣମାନେ ତାହା ହୁଏନି। ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ହେଇକରି ଥିଲା, କ୍ଲାସିକାଲ ଜନ୍ମ, ବର୍ନ କ୍ଲାସିକାଲ ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟା, ଏମିତି ରାଗାଙ୍ଗ, ଏମିତି କ'ଣ ଆଳାପ, ଏମିତି କ'ଣ ପଦବିନ୍ୟାସ, ତା ନା ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେଇକରି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। କାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବାରେ ପରମ୍ପରା ତା ବାଟରେ ଥିବ, ସେ କେଉଁ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କ'ଣ, ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ବୈଚିତ୍ର୍ୟଟା କ'ଣ, ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ କେତେ ବୈବିଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ କେତେ ଚମତ୍କାରୀ କଥା ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆମେ କହିଦେଉ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା, ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ସବୁଠି ଥାଏ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସବୁ ଛୋଟ କଣ୍ଠର ଗାୟକ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସିଲୁ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରିକିରି ଦାନ୍ତ ଚିପିକିରି ଏମିତି ଧୀରେ ଗାଉଥିବୁ ଯେ ମୋ ଓଠଟା ଯାଇକି ମାଇକ୍ରେ ବାଜୁଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ଗାଉଛୁ ବୋଲି ସେମିତି ନଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେବି। ଭାବ ଏ ଆଳାପ ତାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମେ ଇଭିନ୍ ଆମ ଆକାଶବାଣୀରେ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆଳାପ କରି ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ର କଥା ଆସିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଅଛି କାହାକୁ ଏତେ ସମୟ ଗାଇବ? ନିଶ୍ଚିତ ସେ କମ୍ ହିଁ ଗାଇବ। ତେବେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଧାଡ଼ିଏ ଆଳାପ କଲେ ଠିକ୍, ଆଉ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଯଦି 15 ପ୍ରକାର ଆଳାପ କରିଦେଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ନଥିଲା। ଏସବୁ ମାନସିକତା ଆଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବାନି ଆମେ। ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ମୋତେ ଏବେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଟୁ ଆସ୍କ ମି ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉଟସାଇଡର। ମୋତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାରର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ କହିବ,
ମୁଁ କାହିଁକି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବି? ତେଣୁ ନିଜ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିକିରି ନିଜେ ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଣିଛି, ଏଇ ଭାବନାଟା ଥାଉ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ନିହାତି ସଙ୍ଗୀତରେ କିଏ ସବୁ ଜାଣେ? କିଏ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନେବ ସଙ୍ଗୀତରେ? ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ରାଗ ପରା, ଏମିତି ଜିନିଷ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ ତ ପରିଚୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କାହିଁକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଳାପ କଲେ ସରୁନି? ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ତ। ଆଉ ତ ସେ ଯାହା ଗାଉଥିଲା ଇଏ ସେୟା ଗାଉଛି, ନାହିଁ, ନୂଆ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମର ଯେଉଁ ରାଗାଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତା ଗାୟନରେ କେତେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗତା, କେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, କେତେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ସାଧନା କେତେ, ଏ ସବୁ କିଛି ଲଗେଇକରି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯେତିକି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଗାଉଛି, ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଉଠୁଛି। ଆମେ ଗୁରୁମାନେ କେତେ କିଏ ପ୍ରକାରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କ'ଣ ନିଜ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି? ତାହା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କେତେ ପରମ୍ପରା, କେତେ ଗୁରୁ ଘରାନା ରହିବ, କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଗ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ମୋ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେ ରାଗ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆହୁରି କ'ଣ ନୂଆ ରାଗ ଗାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ, ବିଶେଷ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନ୍ତହୀନ ସଙ୍ଗୀତ ଏ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଗାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଜି, ଆମକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ରାଗାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଗାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମେ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ବି ମୋର କିଛି ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବାହାରିବ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଦେବୁ ବା ମୁଁ ଗାଇଦେବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଗାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଭାବ ଅଙ୍ଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ନାଟ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଲା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମେ ଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଗାଇବା ଭିତରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଚମ୍ପୁ ସାଇନ୍ସ, ଚମ୍ପୁ ଭିତରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗାଙ୍ଗ, ଭାବାଙ୍ଗ, ନାଟ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗ, ଇଏ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ଭିତରେ ଅଛି ବା ଓଡ଼ିଶୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ସବୁଥିରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାର ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଁ ହେଇଛି।